आज मैं रामायण का एक अद्भुत प्रसंग बताने जा रहा हूं। बहुत संक्षिप्त प्रसंग है, हमारे अंतर मन को झकझोर के रख देगा। जब भगवान श्री राम और माता सीता वनवास गए, तब उनके साथ भगवान श्री राम के समर्पित भाई लक्ष्मण भी वनवास गए। लक्ष्मण वनवास गए तब उनकी महान पत्नी उर्मिला, देवी उर्मिला ने 14 साल महल में अकेले बिताए, लक्ष्मण जी की राह में बिताए। कोई भी दिन शायद ऐसा न गया हो जिसमें उन्होंने उनका स्मरण न किया हो, जिसमें उनको विरह की वेदना न हुई हो। जो लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई के साथ मात्र उनकी सेवा के लिए वन चले गए थे, उर्मिला जी ने जो महान त्याग किया है, उन पर भी कई ग्रंथ लिखे गए हैं। कितना महान त्याग! ये तो 14 साल की बात है। अगर किसी को 14 हफ्ते भी इस तरह से त्याग करना पड़े तो वो तिलमिला जाए, न्याय अन्याय और सहन शक्ति असहन शक्ति की बातें करने लगे। 14 साल, और उनको पता था कि ये 14 साल में से एक दिन भी कम नहीं होने वाला। असाधारण विरह वेदना उन्होंने सहन की। 14 साल बाद जब अवसर आया, भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या वापस आए। हनुमान जी और वानर सेना भी थी। तब श्री राम ने देखा कि अयोध्या आने के दिन पे कुछ समय व्यतीत हो गया, फिर भी लक्ष्मण जी ने अभी उर्मिला जी से भेंट नहीं की है। भगवान श्री राम ने आज्ञा की, जाओ लक्ष्मण, उर्मिला से मिलो। 14 साल बाद जब लक्ष्मण देवी उर्मिला से मिले, तब आप सोच सकते हैं कि 14 साल के विरह के बाद जब दो अत्यंत प्रेम से बंधे हुए जीव मिलते हो, शुद्ध प्रेम से बंधे हुए जीव मिलते हो, तब उनके अंदर कितना भाव समुद्र उमड़ा होगा, कितना असाधारण भाव समुद्र होगा। खास करके उर्मिला जी, जो त्याग और समर्पितता की देवी थी। मित्रों, हमें यह प्रश्न होता है कि जब वो दोनों पहली बार मिले होंगे 14 साल के बाद, तो पहले उनमें क्या बात हुई होगी, एक दूसरे से उन्होंने क्या चर्चा की होगी। आज असाधारण बात बताऊंगा। उर्मिला जी जब लक्ष्मण जी से मिली, तब उन्होंने पहली क्या बात की? उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम और आपके होते हुए एक अन्यायी व्यक्ति मेरी बहन का, एक नारी का अपहरण कैसे कर सकता है? आप थे तो ऐसा कैसे हुआ? मित्रों देखिए, धन्य बात, धन्य घड़ी। हम नमन करते हैं ऐसे महान व्यक्तियों को, जिनका जीवन अंदर और बाहर से एक रूप है, असाधारण है, अपने लिए नहीं दूसरों के दुख दूर करने के लिए है। जो जीवन में अपने बारे में सोचते ही नहीं है, दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, जिनके लिए कर्तव्य सबसे ऊपर है और शायद अधिकार की तो वो कभी बात ही नहीं करते। ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र हमारा
हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे महान व्यक्तियों की जीवन गाथाएं हमारे देश में भरी पड़ी है। और हां, ये सब 100% सत्य बातें हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई अहंकारी मूर्ख बुद्धि दुर्भाग्यवश ये कहे कि ये कपोल कल्पित बातें हैं, तो भगवान उसे सद्बुद्धि दे। मित्रों, हम सत सत नमन करते हैं रामायण के इस पात्र को। हमें इससे क्या सीखना है? जब हम छोटा सा भी त्याग करते हैं, या तो त्याग होता भी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हमें हमारे अधिकार के तौर पर परिवार में से कुछ नहीं मिला, कुछ मिला है, गुरु के पास से कुछ नहीं मिला, कुछ मिला है, तब हमें यह सोचना है कि हम किस महान व्यक्तियों के वंशज हैं। हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, हम माता सीता के पुत्र हैं, हम देवी उर्मिला के पुत्र हैं। मित्रों, हे सुग्नजनों, हे पुण्यशाली और भव्य जीवों, आज हम इस बात पर विचार करें। धन्यवाद कि हमने जीवन में प्रश्न ज्यादा खड़े किए हैं अपने लिए या दूसरों के लिए हम जिए हैं। हमने जीवन में कितना त्याग किया है। हम तो अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लिए कोई त्याग करे, लेकिन हमने दूसरों के लिए कितना किया है। वो परिवार का व्यक्ति हो, अपने अच्छे मित्र हो, हमारे कामकाज के स्थल पर कोई घटना हो, हमने आज तक किस प्रकार का दृष्टिकोण रख के जीवन जिया है? क्या उसमें कुछ त्याग था? क्या उसमें कुछ सहनशीलता थी? क्या उसमें कुछ असाधारण गुण थे? या फिर हमने सिर्फ अपने अधिकारों के नाम पर ज्यादा से ज्यादा झगड़ा ही खड़ा किया है? ये तो बहुत समझने लायक, बहुत सीधी सादी बात है। उसमें हमें विद्वान होने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सही दिशा में सोचे तो हमें पता चले। हमारा भारत देश ऐसे अमूल्य ग्रंथों से भरा पड़ा है, और ऐसे अमूल्य ग्रंथ ऐसे हजारों महान उदाहरण से भरे पड़े हों, जो देखकर, सोचकर, पढ़कर हमारी आंखों में से अश्रु निकल आए और हमारा हृदय परिवर्तन होने लगे। अगर हम हमारे देश के अमूल्य ग्रंथों में जो दिया गया है ऐसे सद्गुण अपना लें, तो हो सकता है कि हम ये न सोचे कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। हम शायद जहां हैं वहां स्वर्ग रच देंगे। मित्रों, हर बात को विवेक से सोचना है, ये मैं आपको बार बार गुजारिश करता ही रहता हूं। इसलिए इस बात को भी विवेक से सोचिए। हमारा जीवन भी ऐसे सद्गुणों से युक्त हो, ऐसी हम परमात्मा से बार बार प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें सद्बुद्धि दे। प्रभु हमारे जीवन में सद्गुण, शांति और पूर्णता लाए, यही प्रार्थना है।